क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में हिंदू धर्म का बढ़ता प्रभाव भारत के बाहर एक नई कहानी बना रहा है। रथ यात्रा से लेकर कृष्ण की आरती, केन्या और मॉरिशस जैसे देशों में भगवान शिव की 5वीं सबसे ऊंची प्रतिमा, गणेश चतुर्थी की धूम, यहाँ तक कि युगांडा और सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में हिंदू परंपराओं और अनुष्ठानों का आयोजन, ये सब संकेत देते हैं कि अफ्रीका में हिंदू धर्म गहरी जड़ें बना रहा है। लेकिन क्या अफ्रीका में बढ़ता हुआ हिंदू धर्म वास्तव में भारत से आए प्रवासी भारतीयों के कारण है, या अफ्रीका में ही हिंदू धर्म ने अपना एक खास स्थान बना लिया है? एक अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक रिसोर्स सेंटर के डेटा के अनुसार यूरोप की तुलना में अफ्रीका में 2.5 गुना ज्यादा हिंदू हैं। यहाँ तक कि अफ्रीका के शीर्ष 30 देशों में हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, जैसे कि घाना, जहाँ हिंदू आबादी 10 साल में 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अफ्रीका में हिंदू धर्म का प्रसार तेजी से हो रहा है, और यह सिर्फ प्रवासी भारतीयों तक ही सीमित नहीं है। आश्चर्य की बात है कि अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रथाओं में कई ऐसी समानताएं हैं जो हिंदू धर्म की तरह ही हैं। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका के कुछ आदिवासी समुदाय जैसे मुंदारी जनजाति अपने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों में कोस अर्थात कुछ विशेष स्थान को दिव्यता के साथ जोड़ते हैं। यहाँ तक कि उनके देवता नागराज के आसपास की चीजें भगवान शिव से मिलती जुलती हैं। शिव के जटा से बहती गंगा की मान्यता की तरह इन जनजातियों में भी पवित्र जल के प्रति गहरा विश्वास पाया जाता है। अफ्रीकी धर्म और हिंदू देवी देवताओं के बीच ये समानता केवल शारीरिक रूप में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्वासों में भी है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में कुछ स्थानों पर देवी काली की तरह एक शक्तिशाली स्त्री देवी की पूजा होती है। इसके अलावा भारत और अफ्रीका की सांस्कृतिक जड़ें इतनी पुरानी हैं कि कुछ अफ्रीकी जनजातियां खुद को भगवान राम के वंशज मानती हैं। ये संबंध आधुनिक समय तक ही सीमित नहीं है बल्कि सदियों पुराने हैं। प्राचीन भारतीय व्यापारियों ने पूर्वी अफ्रीका के तटों पर वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए थे, जो भारतीय वस्त्र, हाथी दांत और मसालों के आदान प्रदान में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा महाकाव्य ग्रंथ रामायण और कामासूत्र में भी अफ्रीकी वन्य जीवों और जड़ी बूटियों का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध प्राचीन काल से ही मजबूत रहा है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन के तहत हजारों भारतीय मजदूरों को अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में काम करने के लिए भेजा गया। मॉरिशस में 1834 से 1920 के बीच लगभग 5 लाख भारतीय मजदूर भेजे गए, जिनमें से कई वहीं बस गए, और अब मॉरिशस में हिंदू समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। यही कारण है कि वहाँ के अधिकांश राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिंदू समुदाय से आते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में भी भारतीय मूल के लोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1960 के दशक में अफ्रीका के कई देशों में भारतीय समुदाय का इतना प्रभाव था कि युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने लगभग 40,000 भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इसने युगांडा की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला, क्योंकि 90% से अधिक व्यापार भारतीयों द्वारा संचालित था। इसके बावजूद आज भी वहाँ लगभग 30,000 भारतीय रहते हैं, और युगांडा की घरेलू राजस्व का लगभग 65% योगदान इसी समुदाय से आता है। घाना अफ्रीका के उन देशों में से एक है जहां हिंदू धर्म तेजी से फैला है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर 1975 में स्वामी घनानंद द्वारा स्थापित किया गया था, जो मूल रूप से एक ईसाई परिवार से थे। उन्होंने भारत आकर स्वामी कृपालानंद से शिक्षा प्राप्त की और हिंदू धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपना लिया। फिर अपने देश लौटकर उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए घाना की राजधानी में हिंदू मंदिर की स्थापना की। आज घाना के इस मंदिर में हर वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों ना हो। यहाँ तक कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति भी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यह अफ्रीकी समाज में हिंदू धर्म की बढ़ती स्वीकृति और सम्मान को दर्शाता है। अफ्रीका में हिंदू धर्म केवल एक धार्मिक रास्ता नहीं बल्कि भक्ति और आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग बनता जा रहा है। कई अफ्रीकी संतों जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी ने अपनी शिक्षाओं में जाति और रंग भेद से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात कही। उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से लोगों को सिखाया कि धर्म और अध्यात्म का मार्ग सबके लिए है, चाहे उनका रंग या धर्म कुछ भी हो। यह भी सच है कि अफ्रीका के समाज में भारतीयों का एक अलग ही स्थान है। भारतीय समुदाय को उनकी मेहनत, व्यापारिक कुशलता और समाज में सहयोग के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि अफ्रीका के कई देशों में भारतीय समुदाय को बेहद सम्मान दिया जाता है। आने वाले समय में अफ्रीका में हिंदू धर्म और भी गहरा हो सकता है, विशेषकर तब जब अफ्रीकी समुदाय की एक नई पीढ़ी इस धर्म के प्रति आकर्षित हो रही है। अफ्रीका में भारतीय समुदाय का प्रभाव न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका में हिंदू धर्म की जड़ें केवल भारतीय प्रवासियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह धर्म अब एक समग्र अफ्रीकी समाज का हिस्सा बन चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।